नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान पर नुपुर शर्मा के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जिसके बाद कानपुर में हिंसा भी हुई। वहीं बीजेपी ने सख्त रुख अपनाते हुए नुपुर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन बावजूद इसके इस्लामिक देश और भारत में ही पनप रहे कुछ कट्टरपंथी इससे अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे हैं। वहीं विपक्षियों को भी अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया है, लेकिन अब नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ लोग आगे आ रहे हैं। इसी बीच महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में आकर बड़ा बयान दिया है और कट्टरपंथियों को चैलेंज किया है, जिससे अब सभी में खलबली मच गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर हिंसा के बाद बीजेपी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी मुस्लिम समाज एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। वहीं अब लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में भी सामने आने लग गए हैं। इस विवाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और पंचम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की एंट्री भी हो गई है। महामंडलेश्वर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 17 जून को जुम्मे पर दिल्ली की जामा मस्जिद में जाएंगे। उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो नमाज पढ़ने आने वाले लाखों लोगों को बताएंगे कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। नुपुर शर्मा ने जो भी मोहम्मद साहब के बारे में कहा वो सब कुरान हदीस जैसी इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए माफी मत मांगना। तुमने बड़ा काम किया है, चाटुकारों में नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन के लिए लड़ रहा है वो मेरा परिवार है, इसलिए मैं नुपुर को अपनी बेटी मानता हूँ। क्योंकि उस दिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहाँ उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदुओं साथ मत दो। मैं तो तुम्हारा साथ नहीं चाहता क्योंकि मैं तो अकेला जाऊंगा। अगर अकेला नहीं गया तो ये सरकारें हम पर झूठा मुकदमा लगा देंगी, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखूंगा और उनकी बात सुनूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ ही उन्होंने नुपुर शर्मा के दिए गए बयान को लेकर कहा कि जो भी कहा गया है वो इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है, वो किताबें हमने नहीं लिखी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो अकेले मोबाइल, किताबें और कुछ क्लिप लेकर 17 जून शुक्रवार को जामा मस्जिद जाएंगे और वहां मौजूद लोगों को दिखाएंगे कि मुसलमान हिंदुओं के बारे में क्या कुछ बोलता है। 5 जून को नुपुर शर्मा और उनका समर्थन करने पर नवीन जिंदल को भाजपा ने निष्कासित कर दिया था। हालांकि नुपुर के समर्थन में भी लोग खुलकर आगे आने लगे हैं और निष्कासन की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं।
अभी 2 दिन पहले बागपत में एक सपा नेता ने नुपुर शर्मा के पक्ष में बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया। वहीं ट्विटर पर भी लोग बढ़ चढ़कर नुपुर के समर्थन में सामने आ रहे हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।